नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से परिसर अध्ययन भाग 2 शिवाजी महाराज इस पुस्तक में पाठ क्रमांक पहला है। इसका देखिए, पाठ क्रमांक पहला है शिवाजी महाराज जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र। अर्थात इस पाठ में शिवाजी महाराज का जन्म नहीं हुआ था, उसके पूर्व महाराष्ट्र की स्थिति क्या थी उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसका एक बार संक्षिप्त परिचय मैं आपको बता दे रहा हूँ कि शिवाजी महाराज जन्म के पूर्व के महाराष्ट्र की स्थिति क्या थी। मध्य युग के कालखंड में भारत में सर्वत्र राजाओं का शासन था। ये राजा जन कल्याण की अपेक्षा अपने ही भोग विलास में डूबे रहते थे। अकबर, कृष्णदेव राय तथा शिवाजी जैसे कल्याणकारी राजा बहुत कम थे। शिवाजी महाराज ने जब महाराष्ट्र में स्वराज की स्थापना की तब महाराष्ट्र में अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह की सत्ता थी। इन सत्ताओं में प्रायः युद्ध हुआ करते थे। इससे प्रजा की बड़ी दुर्दशा होती थी। सुल्तानों की ही तरह यहाँ के देशमुख, देशपांडे, जागीरदार भी प्रजा पर बहुत अन्याय करते थे। शिवाजी महाराज झगड़ालू जागीरदारों को सही रास्ते पर ले आए। अत्याचारी शासकों को पराजित करके उन्होंने न्यायपूर्ण हिंदवी स्वराज की स्थापना की। उन्होंने स्वराज की स्थापना में सभी जातियों और धर्मों के लोगों का उपयोग किया। तो यह इस पाठ का सारांश है और इसके स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर को हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें बच्चों, देखिए, कोष्टक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान पूर्ति करो। पहला इसमें रिक्त स्थान है शिवाजी महाराज का कालखंड और यहाँ रिक्त स्थान है युग का कालखंड था। तो प्राचीन है, मध्य है और आधुनिक है। इसमें ये तीन शब्द दिए गए हैं। तो इसमें जो है शिवाजी महाराज का कालखंड बच्चों मध्य युग का था। तो इसमें हम मध्य ऐसे शब्द को भरा जाएगा कि शिवाजी महाराज का कालखंड मध्य युग का था। प्रश्न दूसरा है, इसमें मध्य, पहले रिक्त स्थान में मध्य शब्द को भरा जाएगा। अब इसमें प्रश्न दूसरा है, देखिए, शिवाजी महाराज ने रिक्त स्थान में स्वराज की स्थापना की। अब रिक्त स्थान में तीन शब्दों में से भरना है। पहला शब्द है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपको जानकारी है कि शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की स्थापना की। इसमें महाराष्ट्र शब्द को इस तरह से भरा जाएगा और ये रिक्त स्थान भरते समय आपको ये वाक्यों को पूरा लिखना है। पूरा वाक्य लिख के फिर इसमें रिक्त स्थान भरना है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं स्वाध्याय में कि दूसरा प्रश्न कौन सा है। तो दूसरा प्रश्न देखिए, उचित जोड़ियां मिलाओ है। तो उचित जोड़ियां मिलाओ में देखिए, पहला आ में आ स्तंभ यहाँ पर है और बा स्तंभ यहाँ पर है। तो पहले आ पर है, देखिए, विजयनगर का सम्राट, आ पर है अहमदनगर का सुल्तान और ई पर है बीजापुर का सुल्तान। यहाँ पर स्थानों के नाम है, विजयनगर का सम्राट, अहमदनगर का सुल्तान, बीजापुर का सुल्तान। और यहाँ देखिए उनके नाम है बा स्तंभ में निजाम शाह, आदिल शाह, कृष्णदेव राय, सम्राट अकबर। तो इसमें से देख करके हमें इसमें क्या करना है, जोड़ियों को मिलाना है। तो पहला प्रश्न है, देखिए, विजयनगर का सम्राट। तो आपको जानकारी है कि विजयनगर के सम्राट जो थे ये कृष्णदेव राय थे। तो विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय, इनके साथ हमने जोड़ियां मिला दिया इस तरह से। और इसको लिखते समय, जोड़ियां मिलाते समय इसको हमें इसके सामने लिखना है इस तरह से। उसके बाद है, देखिए, अहमदनगर का सुल्तान। तो आपको जानकारी है कि अहमदनगर का सुल्तान कौन था, निजाम शाह था। तो अहमदनगर के सुल्तान के सामने हमें निजाम शाह लिखना है। बीजापुर का सुल्तान जो था ये आदिल शाह था, इसकी जानकारी है आपको। तो इस तरह से ये बीजापुर का सुल्तान, इसके सामने हमें आदिल शाह लिखना है। तो देखते हैं फिर से इसको एक बार। विजयनगर का सम्राट कृष्णदेव राय,
अहमदनगर का सुल्तान निजाम शाह, बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह। तो इस तरह से हमें जोड़ियाँ मिलाना है। अब इसमें हम कुछ प्रश्न हैं देखते हैं और प्रश्न के उत्तर का लेखन यहाँ किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वाचन करके सुना रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा है, देखते हैं प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। तो पहला प्रश्न इसमें है, देखिए, और प्रजा हित में शासन करने वाले राजाओं के नाम लिखो। प्रजा हित में शासन करने वाले राजाओं के नाम लिखो। उत्तर है, देखिए, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय तथा मुगल सम्राट अकबर जैसे कुछ राजाओं ने प्रजा हित में शासन किए। तो इस तरह से इसमें दो उत्तर लिखना है आपको। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय तथा मुगल सम्राट अकबर जैसे कुछ राजाओं ने प्रजाहित में शासन कार्य किए। प्रश्न दूसरा है, आ शिवाजी महाराज ने कौन सा कार्य अपने हाथों में लिया। इस उत्तर की जानकारी है आपको कि शिवाजी महाराज ने स्वराज स्थापना का पवित्र कार्य अपने हाथों में लिया। तो इसका उत्तर है, प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने कौन सा कार्य अपने हाथों में लिया। उत्तर हमें लिखना होगा, शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का पवित्र कार्य अपने हाथों में लिया। प्रश्न उत्तर के अंतर्गत तीसरा प्रश्न इसके अंतर्गत है, ई देखिए, शिवाजी महाराज ने किसके साथ संघर्ष किया। संघर्ष अर्थात युद्ध किया, लड़ाई किया। तो उत्तर इसको हमें लिखना होगा, शिवाजी महाराज ने प्रजा पर अत्याचार करने वाली सत्ताओं जैसे निजाम शाही, आदिल शाही तथा मुगल शाही के साथ संघर्ष किया। इसका उत्तर हमें संक्षेप में इस तरह भी लिख सकते हैं कि शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ संघर्ष किया। लेकिन पूरा उत्तर में शिवाजी महाराज ने प्रजा पर अत्याचार करने वाली सत्ताओं जैसे निजाम शाही, आदिल शाही तथा मुगल शाही के साथ संघर्ष किया। और प्रश्न चौथा है, देखिए, इसमें भिन्न शब्द पहचानो। भिन्न शब्द पहचानो में देखिए 3 शब्द दिए गए हैं। अ में पहला है स्वराज, पराधीनता और स्वतंत्रता। इसमें हमें भिन्न शब्द पहचानना है। स्वराज और स्वतंत्रता का अर्थ एक ही होता है। इसमें पराधीनता शब्द जो है ये भिन्न शब्द है। तो इसमें उत्तर होगा पराधीनता। स्वराज, पराधीनता और स्वतंत्रता में भिन्न शब्द जो है पराधीनता शब्द, यह भिन्न शब्द है, तो पराधीनता इसका उत्तर होगा। दूसरा है, देखिए, आ जनता, राजा, जनता, प्रजा, राजा। जनता और प्रजा जो ये है दोनों समानार्थी शब्द हैं। राजा जो इसमें भिन्न शब्द है तो इसका उत्तर होगा राजा। जनता, प्रजा, राजा में राजा शब्द जो है भिन्न शब्द है। और एक प्रश्न देखते हैं, अक्सर ये प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है, देखिए, स्वराज का अर्थ क्या है। तो स्वराज का अर्थ है अपना राज्य। स्वराज का अर्थ है अपना राज्य। और अंतिम प्रश्न है और उस प्रश्न का उत्तर मैं आपको वाचन करके सुना रहा हूँ। देखिए, पहला इसका प्रश्न है दूसरा, शिवाजी महाराज के महान कार्य। शिवाजी महाराज के महान कार्य, तो संक्षेप में यहाँ पर शिवाजी महाराज के महान कार्यों का उल्लेख किया गया है, उसका वाचन मैं कर रहा हूँ। आइए देखते हैं हम शिवाजी महाराज के महान कार्य कौन कौन से। शिवाजी महाराज के महान कार्य कौन कौन से थे। शिवाजी महाराज ने प्रजा पर अत्याचार करने वाले जागीरदारों को सही रास्ते पर लाकर उन्हें स्वराज्य स्थापना के काम में लगाया। उन्होंने अत्याचारी सत्ताओं को पराजित करके न्यायपूर्ण हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। हिंदवी स्वराज्य में हिंदू मुसलमान का भेदभाव न करते हुए उन्होंने सभी को सुखी बनाया। शिवाजी महाराज ने सभी धर्मों के साधु संतों का सम्मान करके उनके कार्यों का स्वराज्य की स्थापना में उपयोग किया। तो इस तरह से स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हैं और इस पाठ का नाम है शिवाजी महाराज
जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र। इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से परिसर अध्ययन भाग 2 के इतिहास, और पुस्तक का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, इसके पहले पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न का उत्तर आप इस वीडियो के माध्यम से इसका वाचन करिए, लेखन करिए, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तरों को कंठस्थ करिए। धन्यवाद सभी को।